वेलकम बैक एवरीवन। एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डॉट नेट विद एज्योर ब्लॉब स्टोरेज देखने वाले हैं और ये वीडियो हमारी डॉट नेट विद ब्लॉब स्टोरेज का फोर्थ पार्ट है। ये एक हैंड्स ऑन वीडियो है। इससे पहले हमने 3 वीडियोस बनाई हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और उसमें काफ़ी सारा हमने हैंड्स ऑन कवर कर रखा है। तो अगर आपने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखेंगी तो मैं रिकमेंड करूँगा पुरानी वीडियोज़ देख लीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हम करने वाले हैं उसको देखते हैं। तो ये जितने भी आपको टिक मार्क दिख पा रहे हैं आप, ये सारा कुछ हमने कवर कर लिया था। लास्ट वाले वीडियो में हमने क्रिएट कंटेनर वाला एपीआई है वो बनाया था और हमने उसे टेस्ट करके भी देखा था कि हम एक कंटेनर को क्रिएट कर कैसे कर सकते हैं एपीआई से। तो आप पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा, बिकॉज इस पर्टिकुलर वीडियो को फॉलो करने के लिए अगर आप पुरानी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको काफ़ी कन्फ्यूजन होगा। इस वीडियो में हम लिस्ट ऑफ कंटेनर्स को चेक करने वाले हैं, जो हमारी सेकंड एपीआई है, कि जिस तरीके से आपने कंटेनर बनाया और जो भी कंटेनर आपके स्टोरेज अकाउंट में है उसको आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं। तो ये एक एच टी टी पी गेट वाला कंटेनर, सॉरी, एच टी टी पी गेट एपीआई बनाने वाले हम। तो मैं अपनी विजुअल स्टूडियो में आता हूँ और आप ये देख पा रहे हैं कोड, ये हमारा एच टी टी पी पोस्ट क्रिएट कंटेनर एपीआई है। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे गेट करने के लिए ये से मैं थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीन इजीली से देख पाएँ। और मैं काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा आपके लिए साइज़ बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको टेक्स्ट इजीली दिख सके। 130 आई थिंक इनफ होगा। तो अभी हम जो बनाने वाले हैं वो एच टी टी पी गेट है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एच टी टी पी गेट, और ये भी एक इसंक असिंक मेथड ही रहेगा। पब्लिक एसिंक ले लीजिएगा, यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा। टास्क ले लीजिएगा, ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, ये भी एक्शन रिजल्ट ही होगा तो यहाँ पे एक्शन रिजल्ट ले लीजिएगा। यहाँ आपको ऑप्शन मिल गया, उसका ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, और एपीआई रिस्पॉन्स जो हमने एक डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स मॉडल बनाया है जिससे हम रिस्पॉन्स को एपीआई रिस्पॉन्स हमने एक डिफ़ॉल्ट क्लास बनाया है जिससे हमारा सारा रिस्पॉन्स एक जैसा दिखता है। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं गेट कंटेनर लिस्ट। सो कंटेनर लिस्ट के लिए हम कोई भी पैरामीटर अभी फ़िलहाल पास नहीं कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो हमने ऊपर रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट बनाया है ये वाला, इसको मैं रिटर्न कर देता हूँ। तो ये रहा मेरा रिटर्न रिस्पॉन्स। कोडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ट्राई क्रैच ब्लॉक जरूर इनेबल करना चाहूँगा। तो ट्राई लिखिएगा और ट्राई के बाद ये वाला जो ऑप्शन आपको सेकंड में मिलेगा इस पर डबल टैप कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली आपको ये पूरा ट्राई कैच का ब्लॉक बना हुआ मिल जाएगा। अब मैं यहाँ से थ्रो को डिलीट कर देता हूँ बिकॉज इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे अभी। अब मैं यहाँ पे तो ट्राई कैच हमने लिख लिया। अब हम जिस पर्टिकुलर मेथड से कंटेनर्स को लिस्ट डाउन करने वाले हैं वो मेथड को हम यहाँ पे कॉल करने वाले हैं। तो मैं एक रिजल्ट बना लेता हूँ जिस पे मैं उस पर्टिकुलरली लिस्ट ऑफ कंटेनर को स्टोर कर सकूँ। तो मैंने वेर रिजल्ट बना लिया। अब मैं यहाँ पे जिस क्लाइंट ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं कॉल करने वाला हूँ वो ऑब्जेक्ट ये है, ब्लॉब सर्विस क्लाइंट। तो मैं उसको यहाँ से कॉल करूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ ब्लॉब सर्विस क्लाइंट। उसके बाद जो मेथड हमको कॉल करना है वो है गेट कंटेनर्स, गेट ब्लॉब कंटेनर्स असिंक। तो गेट ब्लॉब कंटेनर असिंक ये वाला। तो जब यहाँ पे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो भी कंटेनर्स हैं वो लिस्ट डाउन हो जाएंगे। तो इस वैर रिजल्ट के अंदर आपको कंटेनर्स मिल जाएंगे, आप यहाँ से इसको लिस्ट डाउन कर सकते हैं। अब ये जो रिजल्ट हमको देने वाला है ये एक्चुअल में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कौन से टाइप का है। तो ये है असिंक ब्लॉब पेज। ठीक है, अब ये कंटेनर मॉडल, सॉरी, ये कंटेनर आइटम्स में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी हम इस लिस्ट को देख पाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, डॉट एज पेज करने वाला हूँ। मैं ये ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। तो अभी जो हमको मिलने वाला है आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आपको मिलने वाली है, वो मिलने वाली है एज्योर पेज वाली। तो हम इसके ऊपर फॉर ईच लूप चलाने वाले हैं, नेक्स्ट हमारा काम है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं अवेट लगा देता हूँ यहाँ पे बिकॉज ये असिंक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर, स्पेस दे दीजिएगा, फॉर ईच लिखिएगा तो आपको सजेशन में ऑलरेडी मिल जाएगा। ये फॉर ईच आ गया, और ये जो रिजल्ट है इसको कलेक्शन से रिप्लेस कर दीजिएगा। तो ये जो रिजल्ट है इस टाइप का हमको पर्टिकुलरली अभी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे जो वैर है हम इसको रिमूव करेंगे और यहाँ पे लिखने वाले हम एज्योर डॉट पेज, और हम बनाने वाले हैं, इसका टाइप देख लीजिए एक बार। तो
तो ये है ब्लॉब कंटेनर आइटम। तो यहाँ पे लिख लीजिए ब्लॉब कंटेनर आइटम, ब्लॉब कंटेनर, ये रहा ब्लॉब कंटेनर आइटम्स। ठीक है, अब इसके बाद एक और फॉर ईच हमको लगाना पड़ेगा, बिकॉज ये जो हमको रिजल्ट दे रहा है, इस रिजल्ट के अंदर हमारा एलिमेंट आता है। तो हम उस एलिमेंट को लगाने के लिए, हम उस एलिमेंट को निकालने के लिए हम एक फॉर ईच और लगाते हैं, और फॉर ईच को लगाने के बाद जो अब हमारा जो रिजल्ट है वो ये आइटम है, सॉरी ये पर्टिकुलरली आइटम है जिसको हम लूप करने वाले हैं। तो आइटम डॉट मैं वैल्यूज़ कर देता हूँ, आपको यहाँ वैल्यूज़ मिल जाएगा। तो इस वैल्यू का एक बार टाइप देख लीजिएगा। तो ये बोल रहा है आपको ब्लॉब आइटम टाइप का एक ब्लॉब आइटम टाइप का ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्लॉब आइटम, और मैं इसको दे देता हूँ ब्लॉब आइटम, बिकॉज हम सेम नेम से आइटम आइटम नहीं रख सकते। अब ये जो ब्लॉब आइटम है इसके अंदर से मुझे एक्चुअल में कंटेनर का नेम मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे, अगर से ब्लॉब आइटम को स्पेस करेंगे तो आपको यहाँ पे आपको एक नेम मिलेगा। देखिए ये नेम, ये आपका कंटेनर का नेम है एक्चुअल में, सॉरी एक नेम मिलेगा, ये नेम आपका कंटेनर नेम है एक्चुअल में। तो हम इसको एक लिस्ट में ऐड करते हैं। तो उसके लिए हम एक लिस्ट बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लिस्ट बना लेता हूँ। तो मैं ले रहा हूँ लिस्ट, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ले लेते हैं जिसके अंदर हम स्टोर करने वाले हैं, और इसको हम नाम दे देते हैं लिस्ट ऑफ कंटेनर इक्वल टू न्यू लिस्ट। और मैंने इसको क्लोज कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। अब इस लिस्ट कंटेनर के हम ऐड करते हैं, डॉट ऐड पे मैं क्लिक करूँगा, और मैं इस जो नेम हमें मिल रहा है कंटेनर आइटम से वो हम यहाँ पे ऐड, सॉरी ब्लॉब आइटम से हम उसे यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ये हो गया ब्लॉब आइटम डॉट नेम। आप चाहें तो और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, आपको जो वर्ज़न मिल जाएगा आपको। तो पर्टिकुलरली इस लाइन से हम जो हमारा जितने भी कंटेनर है उसका लिस्ट हमें मिल जाएगा। अब ये जो लिस्ट है हमें ये रिटर्न करना है। तो रिटर्न करने के लिए हमारे पास जो हमने एक एपीआई रिस्पॉन्स बना रखा है, उसके रिस्पॉन्स को कॉल करेंगे। तो आप ऊपर में देखेंगे ये वाले मेथड पे, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कॉल कर रखा है, ये सेम हम यहाँ पे कॉल करने वाले हैं। तो मैं यहाँ से एक एक करके कॉल करते जाता हूँ। तो हमारा जो अंडरस्कोर रिस्पॉन्स मेथड है, रिस्पॉन्स डॉट सबसे पहले हमारा जो रिजल्ट है हम उसको ले लेते हैं। रिजल्ट पे लिस्ट डॉट कंटेनर्स को मैं असाइन कर देता हूँ। फिर रिस्पॉन्स डॉट इज सक्सेस, ये हो जाएगा ट्रू हमारा। और उसके बाद अंडरस्कोर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड है, ये हो जाएगा हमारा HTTP स्टेटस कोड डॉट ओके मीन्स 200। और उसके बाद अंडरस्कोर रिस्पॉन्स डॉट मैसेज आने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप मैसेज में कुछ भी नहीं देंगे तो भी चलने वाला है, बिकॉज यहाँ पे हम कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ लिस्ट डाउन कर रहे हैं। पर आप चाहें तो कुछ मैसेज दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे न्यू न्यू मैसेज बनाने के लिए मैं न्यू लिस्ट ले लेता हूँ, और लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ओपन करके हम यहाँ पे मैसेज डाल सकते हैं कि लिस्ट पेज सक्सेसफुली। अब मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ, और ये सारी चीज़ें सेम टू सेम हमें आप कॉपी कर लेते हैं ताकि हम एक्सेप्शन पोर्शन में भी एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकें। तो यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। मैं ये स्पेस कम कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे ई करके या ई एक्स करके ई बना देता हूँ मैं यहाँ पे। ये अभी हमें रिजल्ट यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पे होगा नल, क्योंकि एक्सेप्शन में तो कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। और ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। HTTP कोड जो हम देने वाले हैं वो इंटरनल सर्वर एरर देने वाले हैं। तो यहाँ से आप इंटरनल लिखिएगा तो आपको इंटरनल सर्वर मिल जाएगा जो हमको 500 कोड देता है। और यहाँ लिस्ट में जो एरर आएगी हम उसको अपेंड करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप ई डॉट मैसेज को अपेंड कर दीजिए। और हाँ, बाकी सारी चीज़ें हो गई। आप यहाँ पे कंट्रोल KD करेंगे तो ये ऑटो फॉर्मेट हो जाता है, कंट्रोल KD। तो हमारा ये जो सेकंड API है ये भी रेडी हो गया है। आप चाहें तो हम इस API को टेस्ट कर सकते हैं। तो इस API को टेस्ट करने के लिए आप एप्लीकेशन को मैं रन करता हूँ, और चलिए इस API को हम टेस्ट करते हैं।
तो एप्लीकेशन लोड हो रहा है, एप्लीकेशन को लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे एप्लीकेशन लोड होगा हम इसको टेस्ट करेंगे। तो ये मेरा सेकंड एपीआई आप देख पा रहे हैं जो गेट है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें लिस्ट का ट्राई आउट पे आ जाइए। एग्जीक्यूट हमने कोई पैरामीटर नहीं दिया तो एग्जीक्यूट कर दीजिए। नीचे यहाँ लिस्ट पैरामीटर में आनी चाहिए। तो देखिए ये हमारा डेटा मार्ट टू और रूट टेस्ट डेटा टेस्ट मार्ट करके कंटेनर्स आ रहे हैं। ये सारा कंटेनर आप अपने एज्योर पोर्टल पे भी वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए डेटा मार्ट टू रूट टेस्ट डेटा एंड डेटा मार्ट, सारा कुछ रिस्पॉन्स जो है सेम है। तो इस तरीके से गेट एपीआई काम करती है। जो भी आप कंटेनर बनाते हैं उस कंटेनर को आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एपीआई को क्रिएट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट पे जरूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।